ठीक है। बस 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 बढ़ गए बढ़ गए। क्या बात है। और देवियों सुनो, देखिए, आज खेल की शुरुआत में मैं उन बातों से करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि यहाँ उपस्थित और भविष्य में आने वाले हर एक खिलाड़ी के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ये जानना आवश्यक है कि इस मंच से आप क्या पा सकते हैं और क्या नहीं। हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि इस मंच से आपकी सारी मुश्किलें जो हैं वो हल हो जाएंगी, लेकिन इस बात का आश्वासन हम अवश्य देते हैं कि उन मुश्किलों का सामना करने की आपकी क्षमता जरूर बढ़ जाएगी। ऐसी कोई भी भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता तो नहीं है कि यहाँ आकर आपका भविष्य जो है वो संवर जाएगा, लेकिन यहाँ आकर भविष्य की ओर देखने का आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा, इस बात की उम्मीद हम रखते हैं। हम नहीं जानते कि इस मंच से आपको एक निश्चित इनाम मिलेगा, लेकिन इस मंच से आपको जनता का प्यार और साथी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल जिनको हम सबका प्यार सम्मान मिल रहा है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनका नाम है अल्पेश परमार जी, और अल्पेश जी जो हैं ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। थोड़ी बहुत इनके जीवन में कठिनाइयाँ थी, घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, फिर भी इन्होंने काम शुरू किया। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना पढ़ाई के लिए, आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह, उसकी ये कोचिंग करते हैं, उसमें आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है, और वहीं जा कर के इनके शरीर में एक दुविधा आ गई। उनकी आवाज़ जो थी वो चली गई, और जो भी आमदनी आ रही थी उसकी वजह से उनके पास नहीं आ पाई। घर गृहस्थी चलानी थी इनको। इनकी पत्नी जी जो यहाँ आजकल हमारे साथ सिंहासन पर बैठी हैं, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए और सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और मैं काम करूँगी, घर चलाऊँगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इन्होंने इम्तिहान वगैरह दिया, आंगनवाड़ी के में इनको एक नौकरी मिल गई। दुविधा वहाँ भी एक छोटी सी हो गई कि जहाँ इनको जगह मिली थी जहाँ काम करने की, वो अहमदाबाद में नहीं थी, वो मीलों दूर थी। और 18 साल एक साथ रहने के बाद पहली बार पत्नी जी को इनसे अलग करना पड़ा। वो दूर जा कर के काम कर रहे हैं और ये घर संभाल रहे हैं, और वो छोटे से जो बिटिया बैठे हैं बगल में इनके, उनको खाना खिलाना, उनकी देख रेख करना, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो अल्पेश ने अपने कंधों पर ले ली। बाद में धीरे धीरे अल्पेश जी का गला ठीक हो गया, सर्जरी वगैरह हुई। यस सर। और अभी ठीक है, लेकिन ऐसा है कि 2-3 घंटे से ज़्यादा ये नहीं बोल पाता। बात उनको कहा ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो स्ट्रेन पड़ेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप ज़्यादा बात करें अल्पेश जी। ऑलराइट, पिछली बार हमने मान्यवर गुजरात सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना मांगी सर। थी कि उनका तबादला करवा दीजिए ताकि दोनों पति पत्नी एक ही शहर में रहें, और पता नहीं वो सुन पाए कि नहीं। फिर से कह रहा हूँ आपको, जो भी है सरकार, इनका तबादला वापस अहमदाबाद करवा दीजिए। पूरे देश भर से हमको बहुत प्रेम है, लेकिन गुजरात के लिए हम बहुत मेहनत किया है भाई साहब। हमारी बात को सुन लीजिएगा, इनके साथ में मिला दीजिए। अल्पेश जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। श्योर सर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो अल्पेश जी, 6 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था, 50,000 रुपए जीत लेते। कोई भी लाइफलाइन आपने उसका उपयोग नहीं किया था। और अब आ रहा है 7वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, ठीक है।
और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बलबीर जी, ये एक चित्र है, हम आपको दिखाएंगे, और ये जो प्रश्न है उसी चित्र के ऊपर निर्भर है। इनमें से किस राज्य में आपको अनमुडी चोटी मिलेगी? इन विच ऑफ दी स्टेट्स वुड यू फाइंड द अनमुडी पीक? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, जो राजस्थान है तो सर वहाँ पे अरवली की पर्वतमाला है, और बीच में मध्य प्रदेश है तो वहाँ पे विंध्याचल है, और पूर्वी घाट उड़ीसा के और पड़ता है। तो ऑप्शन डी जो है वो वहाँ पे अनाईमुड़ी है। तो सर प्लीज लॉक कीजिए ऑप्शन डी। डी ऑप्शन, इमेज ऑप्शन डी। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। कबीर जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटियों में से एक अनमुडी चोटी केरल में है, और 2500 मीटर से भी ऊंची है ये। राइट सर। मान्यवर, आपकी बुद्धि की हम सराहना करते हैं। बहुत ही सही जगह आपने चुना और बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसी तरह आगे भी बढ़िए। आ रहा है 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए का। ठीक है? ठीक है सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। Excellent. 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था? Which country hosted the 17th BRICS summit in the year 2025? Options: A, Brazil, B, South Africa, C, China, D, Russia. ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन या रूस? Excellent. ओके सर, लाइफलाइन दीजिए। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। टिक टिक जी, तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। %68 ब्राजील को दिया है, बाकियों को 22, 2 और 8% मिला है। क्या कीजिएगा? ओके सर, जनता के साथ ही जाओ। जनता के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है। ब्रिक्स के जो संस्थापक सदस्य हैं वो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। राइट सर। और ब्राजील में हुआ था। ओके, जी आगे चलते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आ गया है 3 लाख रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल में किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? Who holds the record for the fastest century by an Indian cricketer in the IPL? ऑप्शन देखिए। ए, यूसुफ पठान, बी, प्रियांश आर्य, सी, वैभव सूर्यवंशी या डी, अभिषेक शर्मा? सर प्लीज ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी को लॉक कीजिए। सी, वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, 3 लाख रुपए जीत लिया आपने। और वो आईपीएल शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। 2025 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल की ओर से वो खेल रहे थे। 35 गेंद में सर। और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वैदिक राज्यों में स्पासा और संगम राज्यों में ओरार, इनमें से किसको संदर्भित करते हैं? स्पासा इन द वैदिक किंगडम्स एंड ओरार इन द संगम किंगडम्स। रिफर टू विच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए। ए,
आर्मी चीफ्स, बी स्पाइज, सी ट्रेजरर्स, डी क्वींस। सेना प्रमुख, बी जासूस, सी कोषपाल या डी रानियन। सोच लीजिए। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेंगे आप। कौन सी? दो बची हैं। संकेत सूचक सर। संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगे। अंकित कर दिया जाए इसे। कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। People in this profession often hide their true identities. इस व्यवसाय के लोग अक्सर अपनी सही पहचान छुपाते हैं। सर ऑप्शन बी लग रहा है, जासूस। अब तो क्योंकि वही जासूस होते हैं, उनको ही अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है सर। हाँ, तो ऑप्शन बी लॉक कीजिए सर। बी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही सोचा और सही उत्तर निकला। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। देवेंद्र सुंदर, तालियां बजती रहें इनके लिए। $5 लाख रुपए का चेक हो गया आपके पास। बहुत बहुत बधाई आपको। वैदिक और संगम राज्यों में गुप्त रूप से शत्रु राज्यों के बारे में जानकारी एकत्र करने वाले जासूसों को स्पासा और ओरार कहा जाता था। मान्यवर, यहाँ जितनी भी धनराशि जीत कर आप जाते हैं उसका आप क्या करना चाहेंगे? ये प्रश्न हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनसे पूछते हैं। सर अभी मैं फ्रीलांसर के तौर पर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी। तो मेरी जो इनकम है सर वो फिक्स नहीं रहती। कई बार 10,000 आती, कई बार 15,000। कई महीना ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं मिलता सर। जी जी तो मैं क्या सर खुद का इंस्टीट्यूट लॉन्च करना चाहता हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ। अच्छा। तो उसके लिए 4.5 से लेकर 7 लाख तक रकम भी मिल जाती है। तो सर मैं वो अच्छे से कर पाऊंगा सर। तो चलिए, ये 5 लाख तो हो गए आपके। और हम आपके इरादों की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके जीवन में जो भी कष्ट रहे हों वो सब के सब दूर हो जाते। हमारी तो यही प्रार्थना है कि पत्नी जी भी साथ आ जाएंगी। यहाँ से भी उनकी पोस्टिंग है। ओके। तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी सर। हमारी टीम गई थी आपके पास, आपके परिवार के ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उस वीडियो को देखें। लेट्स हैव अ लुक। इतने साल हम कभी भी एक दिन भी बोलूं तो अलग नहीं रहे होंगे। हमेशा हम साथ साथ ही रहे। जमी લીધું? हाँ ना, આપણે तो प्रथम आवा પછી જમવાનું થશે ને। ये एक ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पे मेरी वाइफ के लिए मुझे रिस्पेक्ट भी आ रहा था कि वो उसकी गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने जो सेक्रीफाइस किया उसकी वजह से उसको जॉब मिला है। और साथ में ये भी था कि मेरी वाइफ मुझसे अलग जा रही है, तो वो मैं किस तरह से उसके बिना रह पाऊंगा। मुझे भी रहना था और साथ में मेरा बच्चा जो भी मम्मी के बगैर कभी रहा नहीं था, तो उसको भी किस तरह से मम्मी के बगैर रहना सिखाऊंगा। मेरे पापा मुझको मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देते। वो मेरा ख्याल भी रखता है, खाना भी बनाता है, घर भी संभाल लेते हैं। लेकिन जब मम्मी खाना बनाती थी ना तो उसके अंदर प्यार अलग से दिखता था। वैसा नहीं कि पापा बनाते हैं तो उसके अंदर उतना मजा नहीं आता, प्यार नहीं है उसमें। पापा दिल से बनाते हैं। हम दोनों वैसे तो जब खड़े होते हैं ना तब एक दूसरे के हाथ तो कंधा होता ही है। लगता है कि ऐसा कोई दोस्त मेरे आजू बाजू में खड़ा है। प्रथम पहले से ही वो मेरे से करीब तो रहा ही है, लेकिन वो 3 सालों में उसको इतना तो पता चल गया है कि मैं कोई भी किसी भी सिचुएशन में होऊंगा, मेरे डैडी है ना, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको अल्पेश जी।
बेटे ने सब बात बोल दी, हम लोगों को बोलने की जरूरत भी नहीं है। मालूम है उसको कि माँ की अपेक्षा है थोड़ी सी, है नहीं आसपास, लेकिन वो काम आप कर रहे हैं और वो काफी खुश हैं। सच बताऊं सर, मेरा बेटा प्रथम जो है बहुत ही मैच्योर्ड है सर। वो उसने सिचुएशन को बहुत ही जल्दी समझ लिया सर कि मेरे पापा किस हालात से गुजरे, मेरी मम्मी किस हालात से गुजर रही है, तो वो उसने मैच्योरिटी 8 साल की उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया सर। मैं एक और बात बताना चाहूँगा सर, कई बार मैं देर से आता हूँ ना, तो वो सामने से बोलता है, डैडी आज है ना एक काम करो, रोटी पका दो और घी रोटी खा लेंगे। इतना मैच्योर है सर। और सारी अकेला छोड़ के जाता हूँ ना, तो भी वो सारी चीज़ों को घर पे संभाल लेता है। 4-4 घंटे अकेला भी रहता है और अपना होमवर्क करना, पढ़ाई करना सब कर लेता है सर। तो प्रथम, आप एकदम प्रथम है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरी वाइफ के बारे में बताना चाहूँगा सर। मेरी जी, जी। वाइफ ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे गुजरात में वो 111वीं रैंक लाके अभी वो सूरत में पोस्टिंग है और उसके अंडर में 60 और लोग काम कर रहे हैं सर। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। लोगों को अजीब लगता है कि वाइफ वहाँ पे सूरत पे जॉब करती है और मैं यहाँ पे घर की जवाबदारी निभा रहा हूँ, रोटियाँ पका रहा हूँ, बच्चे को संभाल रहा हूँ। तो सर मैं ये सबको बताना चाहूँगा सर कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती तो मेरी वाइफ मेरा घर संभालती, मेरे बच्चे को संभालती, सब अच्छे से करती, वो मुझे मालूम है। तो अभी उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो ये मोमेंट मेरा है सर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि वो वहाँ पे अच्छे से जॉब कर पाए और घर की सारी जिम्मेदारियाँ जो मैं उठा सकूँ। अल्पेश जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, दूसरा पड़ाव पार कर दिया, 5 लाख का चेक हमने लिख दिया है और अभी आ रहा है अब सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ें। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी अल्पेश जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। आदित्य गढ़वी और अचिंत का- गुजराती। गुजराती बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, क्रिकेटर आशीष नेहरा मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? गेंदबाजी। गेंदबाजी बिल्कुल सही। इनमें से कौन हिंदी फिल्म तेहरान में है? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर मीठा होता है? लापसी। लापसी सही बिल्कुल। किस शहर में आपको विक्ट्री एट सी युद्ध स्मारक मिलेगा? पास। पास। नेक्स्ट, पेरू और अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही। श्री शिबू सोरेन ने किस राजनीतिक दल की सह स्थापना की थी? बीजेडी, जेएमएम? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन से खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। हैं? नीरज चोपड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय किस शहर में स्थित एक संस्थान है? देहरादून, मुंबई, सिकंदराबाद, पुणे? पास। पास। नेक्स्ट, डॉलर बहू किसकी लिखी पुस्तक है? सुधा मूर्ति, चेतन भगत? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, इनमें से कौन हिंदी फिल्म तेहरान मानुसी में है? शिल्लर। हैं? मानुसी शिल्लर। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, किस शहर में आपको विक्ट्री एट सी युद्ध स्मारक- मैसूर। हैं? मैसूर। नहीं, गलत। नेक्स्ट, श्री शिबू सोरेन ने किस राजनीति हैं? जेएमएम। जेएमएम इज द राइट आंसर। रक्षा प्रबंधन। समय निकल गया भाई साहब, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 80,000 रुपया जीत गए हैं। अब आपको बताना होगा कि 80,000 बैंक में रहे या उसकी एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करा। लाइफलाइन जिंदा करूंगा। ओके, 2 गई हुई है, ऑडियंस पोल और हिंट। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, अरे बड़ा भरोसा है जनता पे। तो कंप्यूटर माशा ही 80,000 रुपए के एवज में इनकी जो लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको जीवित कर दीजिए। अब भाई साहब आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित हैं, ऑडियंस पोल 50-50। ऑलराइट अल्पेश जी, 2 लाइफलाइन अब आपके पास हैं, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। तो 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
जापानी बुलेट ट्रेन शिनकानसेन की नाक जो है किस पक्षी की चोंच से प्रेरित है? The nose of Shinkansen, the Japanese bullet train, is inspired by the beak of which bird? ऑप्शन देखिए, A woodpecker, B kingfisher, C pelican, D crane. A woodpecker यानी कठफोड़वा, B kingfisher, C pelican यानी जल सिंह, D सारस यानी क्रेन। सोच लीजिए, समय आपके पास और 2 लाइफलाइन है। सर ऑडियंस पोल ही लेना चाहूँ। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। ऑडियंस, प्रश्न कठिन है लेकिन हमें बड़ा भरोसा है हमारी जनता पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी किंगफिशर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52% क्या करना चाहेंगे? सर जनता जनार्दन जनता के साथ जाएंगे, ओके। अधिकतर जनता जो कह रही है किंगफिशर बी, कंप्यूटर जी और अल्पेश जी भी कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। वाह, क्या बात है अल्पेश जी, इतना आदर सम्मान हमने पहली बार देखा कोई खिलाड़ी कर रहा है। इन्होंने बहुत लोगों को लखपति करोड़पति सबसे ज्यादा 7.5 लाख रुपया जीत लिया। अच्छा, अब इसकी कहानी सुनिए कि कैसे ये चुना। जब बुलेट ट्रेन टनल में जाती है और निकलती थी तो उसकी गति के कारण बहुत आवाज होती थी। फिर एक इंजीनियर ने एक किंगफिशर को मछलियां पकड़ने के लिए पानी में डुबकी लगाते हुए देखा, जिसमें वाटर रेजिस्टेंस कम हो जाता था। अच्छा। और ट्रेन के एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये डिजाइन उन्होंने बनाया। ये देखिए, तस्वीर निकल आई है। तो बुलेट ट्रेन है और बगल में किंगफिशर, वैसे ही नाक बनाई। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 12.5 लाख रुपया। सर, आपका जो इंस्टीट्यूट है ये बन जाएगा। हो जाए सर। उत्तर दीजिए इसका 12वें का, ठीक है? ठीक है सर। 50-50 लाइफलाइन भी बची हुई। 12.5 लाख, 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वो मुद्रा है जो हैदराबाद के निजामों के शासन में जारी की गई थी? Which of these is a currency issued during the rule of the Nizams of Hyderabad? A. Begumpet Riyal, B. Dakhani Tanka, C. Usmania Sikka, या D. Nizami Riyal? Begumpet Riyal, Dakhani Tanka, C. Usmania Sikka, या D. Nizami Riyal? निजाम हैदराबाद। निजाम के बारे में तो सर पढ़ा हुआ है हैदराबाद में, लेकिन ये मुद्रा जो है ये कंफ्यूज कर रही है सर। दक्खनी टंका और निजामी रियाल, ये दो बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये दो लग रहे हैं। ये पढ़ने में तो ये निजाम तो आया हुआ है, लेकिन मुद्रा जो है वो कोई बात नहीं सर। लाइफलाइन है तो घर थोड़ी लेके जानी है। लेके तो ले ही लेंगे। घर तो लेके जाएंगे नहीं हम। 50-50 लाइफलाइन लेते हैं सर। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दें कंप्यूटर जी। मान्यवर, दो जो इनमें से गलत हैं
वो मिट जाएंगे। मिटा दें कंप्यूटर जी। अरे देखिए, जहां आप जाना चाह रहे थे वही चले गए। नहीं सर, खेलना तो है, रिस्क ले तो लेना ही है। कोई बात नहीं सर, आपके साथ जितना ज़्यादा वक्त बिता सके। जो बचे हैं बेगम पर जियाल, ये सी उस्मानिया सिक्का। सर सी ऑप्शन लॉक कर दीजिए, ओस्मानिया सिक्का। सी राइट सर। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बेगम पेट मालूम है ना आपको कहाँ है? नहीं सर, रिस्क लिया पूरा। मान्यवर बेगम पोर्ट बोलते तो गलत होते या बिल्कुल सही। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। उस्मानिया सिक्का जो है वो आसिफ जाही निजामों के अंतर्गत हैदराबाद की आधिकारिक कर्ंसी थी। अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इसकी प्रचार किया था, जिसके बाद भारतीय रुपए से ये बदल दिया गया। ऑलराइट, अल्पेश जी कोई लाइफलाइन नहीं बची है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्कर विजेता फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में कासिम की भूमिका किस भारतीय फिल्मकार ने निभाई थी? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। Which Indian filmmaker played the role of Qasim in the Oscar-winning film Lawrence of Arabia? लॉरेंस ऑफ अरेबिया कासिम। ऑप्शन देखिए। ए ऑफ अरेबिया। पृथ्वीराज कपूर, बी आई.एस. जौहर, सी राज खोसला, डी महबूब खान। पता नहीं आपने ये फिल्म देखी कि नहीं, बहुत ही प्रसिद्ध। नहीं देखी सर। नहीं देखी। बहुत ही विख्यात फिल्म, बहुत ही बड़े पैमाने पे बनी थी। पृथ्वीराज कपूर लग तो रहा है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। न मालूम हो तो ज्यादा कष्ट मत कीजिए, आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख जीत गए। सर मैं क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका। और अनुमति देते हैं आपको अल्पेश जी कि ये खेल क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये जो आपने 12.5 लाख रुपए जीते हैं, ये भी हम अभी ट्रांसफर कर देंगे। आपका यहाँ नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर भर देंगे। 12.5 लाख रुपए कंफर्म कर दिया। मान्यवर, ये 12.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गया। अब इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी को। पृथ्वीराज कपूर ही लॉक कीजिए सर। ए पे कहना ताल लगाने के लिए नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है आई.एस. जौहर। प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे आई.एस. जौहर। बेसिकली वो कॉमेडी रोल किया करते थे। पता है जौहर। और आई.एस. जौहर लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। वो अपनी कॉमेडी फिल्म सीरीज जौहर महमूद के लिए प्रसिद्ध। तालियां बज जाएंगी। तो देवियों सज्जनों, अब हम खेलेंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट, लेकिन उससे पहले एक सूचना है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुन लें। देखिए देवियों सज्जनों, हमारे इस हफ्ते के खिलाड़ियों में एक कंटेस्टेंट आयुषी जी ये दृष्टिहीन है, इसलिए सवाल पढ़ने के बाद मैं एक एक करके सारे विकल्प पढ़ूंगा ताकि आयुषी जी सब अच्छी तरह से सुन पाए। मेरे द्वारा सारे विकल्प पढ़ने के बाद ही इन सभी खिलाड़ियों के लिए 15 सेकंड का समय वो शुरू हो। ठीक है? अब बारी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने।
ये सम्माननीय व्यक्ति जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके अनुसार इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these distinguished personalities in the chronological order of when they first became Prime Minister. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बी, श्री राजीव गांधी। सी, श्री चरण सिंह। डी, श्री नरेंद्र मोदी। ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बी, श्री राजीव गांधी। सी, श्री चरण सिंह। डी, श्री नरेंद्र मोदी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं सी, श्री चरण सिंह जी 1979 79 में। फिर आते हैं बी, श्री राजीव गांधी 1984 में। फिर आते हैं ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। और अंत में डी, श्री नरेंद्र मोदी जी 2014। यह है सही क्रम CBAD। आइए देखते हैं CBAD में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय hold my hand. After third FFF round, finally I am on fourth seat और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब सर मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ फोर्थ सीट तक लेकर आए, इट इज़ इनक्रेडिबल फीलिंग, लाइफ टाइम मुझे ये याद रहेगा। और देवी सजना आयुषी जी हमारे सामने विराजमान है। बहुत बहुत बधाई आपको आयुषी जी। आयुषी जी दिल्ली से है। सर एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी। जी जी। तो जब से ये शो शुरू हुआ है तब से हम पूरी फैमिली के साथ इस शो को देखते आए हैं सर। ओके। और आपका इस शो में होना सर एक एहसास है मेरे लिए। मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए एक्सप्लेन करती थी कि ऐसा सेट है, ऐसे लाइट्स आती हैं, फिर आप आते हैं और आप इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं सर सभी कंटेस्टेंट्स को। आई एम वेरी कंफर्टेबल सर। और मैं लोगों से सुनती आई हूँ सर आपके बारे में भी, तो सब बताते हैं कि आप कितना टोल हैं, आपका फेस कट ऐसा है, आप अभी भी बहुत हैंडसम है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके कंपेनियन के रूप में आपकी माताश्री आई हुई है। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। हम एक्चुअली जानना चाहेंगे आपसे आशा रानी जी आयुषी के बारे में। सर आयुषी को जैसे विजुअल इम्पेयर्ड है आयुषी, और एक बीमारी है सर जिसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ओके। सर इसमें है कि थोड़ा बहुत विजन होता है बचपन में, बहुत कम, सिर्फ लाइट में इसको ऐसे थोड़ा दिखाई देता था। धीरे 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 वो डाउन होता चला गया। और फिर आयुषी को सर बहुत एक्टिविटी, हम लिखना सिखा रहे हैं,
खेलना कैसे और बच्चों के साथ, नॉर्मल स्कूल में इसको डाला। और ये सर हर चीज़ में मतलब इतना एक्साइटेड रहती थी कि इसको कभी ये नहीं कि मुझे नहीं दिख रहा। इवन सर ये घर में जो छत पे साइकिल भी चला देती थी, ओह इतनी एक्साइट रहती थी सर हर काम को सीखने में। इसको एक जुनून होता था हमेशा, मुझे करना है। ये आपका आशीर्वाद है। सर ये ईश्वर आपने का उसकी परवरिश आशीर्वाद कैसे है। की, उनको आपने सिखाया, पढ़ाया और तैयार किया आपने एक तरह से। आयुषी जी, आप आजकल कौन से पद पे हैं? सर मैं अभी आईएएस ऑफिसर हूँ सर। और अनबिलीवेबल। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट के तौर पे काम कर रही हूँ सर, उत्तर पश्चिमी जिला दिल्ली में। मैं एसडीएम कंझावला के तौर पे कार्यरत हूँ। तो जी एक मिनट, माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आयुषी ने 48 रैंक ऑल ओवर इंडिया लिया है। वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपका आयुषी जी। अब आयुषी जी जल्दी से आपका ध्यान जो है इधर आ जाते हैं खेल में। जो खेल की जो रूल्स हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए आयुषी जी के लिए। पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये गया, मैं पढ़ के आपको सुनाता रहूंगा। इनमें से कौन सा उपकरण सामान्यतः एयरप्लेन मोड पर रखा जा सकता है? Which of these devices can generally be put on airplane mode? Options: A. Screwdriver, B. Fridge, C. Mobile phone या D. Pen? Screwdriver, fridge, mobile phone या पेन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मोबाइल। सी पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब है। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं आयुषी जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 10,000 रुपए इसका। और वो प्रश्न ये रहा, इनमें से किस मिठाई के नाम में एक सूखे मेवे का नाम आता है? The name of a nut appears in the name of which of these sweets? A. बर्फी, बी काजू कतली, सी गाजर हलवा या डी जलेबी? काजू कतली सर। काजू कतली। बी। बी पे ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपया जीत लिया आपने। राइट आयुषी जी, आ गया है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए इसका मूल्य। ये एक ऑडियो प्रश्न है, तो पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं आपके लिए। इस गीत के फिल्म को पहचानिए। एक गाना बजाया जाएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सॉन्ग इज फ्रॉम विच फिल्म। वो फिल्म जो है वो ऑप्शन में आएंगे। जी सर। पहले आप गाना सुन लीजिए। यस सर। सुनाइए कंप्यूटर जी। सुन लिया आपने? यस सर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, आपको बताना है कौन सी फिल्म है ये। ए. तारे जमीन पर, बी. माय नेम इज खान, सी.
थ्री इडियट्स या डी सावरिया? सर प्लीज लोग ए तारे जमीन पर। ए तारे जमीन पर कह रही ताल लगाने के लिए। ए, वाह, ऑडियंस ने पहले ताली बजा दी। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर मुझे बहुत पसंद है ये ये फिल्म आपको बहुत बहुत जी बहुत ही पसंद सुंदर फिल्म बनाई थी ये यस सर। आमिर खान साहब ने। जी ओके, ये जो फिल्म के गाने का क्लिप अभी आपने सुना है वो टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाए, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक अनेक। ऑलराइट आयुष, अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 20,000 रुपए। रेडी? यस सर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रिकेट्स रोग मुख्यतः इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स इज कॉज्ड प्राइमरीली बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज? यस सर। और आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी फैट्स या डी कार्बोहाइड्रेट? सर विटामिन डी। विटामिन डी ऑप्शन बी। लगा दें ताला? यस सर प्लीज लोग। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह, क्या बात है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं और हमको भी मालूम नहीं था क्या होता है। शायद शरीर में कुछ बदलाव आता है, वो लेगेड हो जाते हैं लोग, और धूप ना मिले तो विटामिन डी की कमी होती है। ओके, ऑलराइट, आ गया पहला पड़ाव आयुषी जी। ये है पांचवा प्रश्न 25,000 रुपयों के लिए। रेडी? यस सर। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे सिचुएटेड? ऑप्शन सुनिए। ए सूरत, बी कोची, सी मुंबई या डी भुवनेश्वर? सर ओके सर भुवनेश्वर प्लीज। क्या करें? यस सर प्लीज लोग हाँ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ताला लगा दिया जाए। ये सही जवाब निकला। भुवनेश्वर जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है Yes, और sir, वहीं yes, का है sir. ये। आयुषी जी, Yes, ये sir. जो आपकी यात्रा रही है, जी सर। कौन आपको लगता है कि उन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया? सो जैसे बचपन से ही सर एक वही एक्सेप्ट करना बड़ा चैलेंज रहा माँ बाप के लिए कि हमें डिफरेंटली एबल्ड ऐसा बच्चा आया है हमारी फैमिली में। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया सर। और जैसे ये शो भी है कि ज्ञान की ही ज्योति जलानी है, तो तब मेरी मदर को पहली बार ये पता चला कि बेटी देख नहीं पाएगी, तो उन्हें लगा कि अगर प्रकाश नहीं आया है आंखों में तो ज्ञान का प्रकाश हम इसे देंगे। तो वाह, क्या बात। माँ के अलावा और कौन है जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो? मेरे रोल मॉडल रहे हैं सर डॉक्टर रोल अब्दुल मॉडल हैं, कलाम वाह, ओके। सर। बहुत उनके वर्ड सर, मेरी फेवरेट बुक रही है सर विंग्स ऑफ फायर। और बहुत क्या। उनकी लाइफ से, उनके विचारों से, और जो खास तौर पे मैं अगर समराइज करना चाहूँ सर, जो उनके वर्ड्स है डेयर टू ड्रीम, तो Dare to dream, वहां से मुझे लगातार प्रेरणा वाह, मिली है वाह, सर। एक और बहुत ही प्रचलित कोट है, वो है एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ प्रोसेस। वेरी ट्रू सर। इट इज अ प्रोसेस। और इट्स तो द आपका प्रोसेस क्या रहा है? सर मेरा प्रोसेस रहा है कि एक फर्स्ट जो चीज़ मैंने माइंड में रखी कि नेवर टू गिव अप सर, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना सर। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तो ये सॉल्यूशन बेस्ड जो अप्रोच रही सर, इसने बहुत हेल्प किया पूरे प्रोसेस में, पूरी जर्नी में सर। जब आईएएस ऑफिसर बनने से पहले मैं टीचर थी सर। 10 साल तक मैंने टीचर के तौर पे काम किया। ओह, ओके। प्राइमरी टीचर, फिर लेक्चरर हिस्ट्री सर। तो वो भी बड़ा अच्छा प्रोसेस था सर। जब छोटे छोटे बच्चों को मैं ऐसा अपने हाथ से उनको लिखना सिखाती थी, इसलिए क्योंकि मुझे लिखना आता था सर।
और मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिखती थी। मुझे था कि मेरी कमी की वजह से मेरे प्रॉब्लम बच्चे सफ़र नहीं करने चाहिए। और इतने प्यारे वो मासूम बच्चे सर, वो मुझे जैसे ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखती थी, उनको पढ़ाती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि अगर कहीं ओवरलैप होगा तो आप बताना। तो वो बता भी देते थे कि मैम थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ऐसा। जी तो जी इतना जी, वो ब्यूटीफुल प्रोसेस रहा सर। बहुत बहुत खूब या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में आयुषी जी जी। जी अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। जी। छठा प्रश्न यह है 50,000 रुपयों के लिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन्होंने स्टील के लिए रूसी शब्द से अपना नाम लिया था? Who among these adopted their name from the Russian word for steel? ठीक है? Options: A. Benito Mussolini, B. Adolf Hitler, C. Joseph Stalin, D. Francisco Franco. किन्होंने स्टील के लिए रूसी शब्द से अपना नाम लिया था? बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सी. जोसेफ स्टालिन, डी. फ्रांसिस्को फ्रैंको। प्लीज लोग स्टालिन। जोसेफ स्टालिन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था जोसेफ डुगाशविली, ये जॉर्जिया के थे। यस। और स्टाली, ये स्टाल जो है वो रूसी में स्टील को कहते हैं, और वहीं से उन्होंने स्टालिन कर दिया, तो जोसेफ स्टालिन हो गया उनका नाम। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। रेडी? यस। ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने आयुषी जी। अफगानिस्तान से निकलने वाली काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है? काबुल, a river that arises in Afghanistan, is a tributary of which river? यस। ऑप्शंस आपके हैं: ए गंगा, बी इंडस, सी ब्रह्मपुत्र, या डी चंबल। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या चंबल। काबुल। सर गंगा और ब्रह्मपुत्र तो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और चंबल भी उधर नहीं जाएगी सर। सर प्लीज इंडस सिंधु नदी को लो। इंडस को लगाएं? यस। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है आपका, वाह भाई। काबुल नदी जो है वो सिंधु नदी में मिलने से पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक ये बहती है, काबुल नदी। ऑलराइट, ओके। आयुषी जी, हमारी जो टीम थी वो आपके घर गई थी यस सर। और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उस वीडियो को एक बार देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? जब से हमारी आयुषी मैम इधर आई हैं, हमारे गांव की तकरीबन समस्या खत्म हो गई है। अगर हम रोड पे भी 5 आदमी 4 आदमी खड़े होकर काम के लिए बात कर रहे हैं तो मैडम ने फौरन वहीं रुक के हमारी समस्या पूछी है और हल किया है। मैडम की जो सोच है ना वो भी पॉजिटिव है, यानी कि जो आ गया उसका काम होना ही चाहिए। ये रोड 50 साल से निकलना है और ये कुछ दिन में ये बन जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ कोई ऑफिसर है, वो ऐसा लगता है एज ए फ्रेंड हम उनसे बात कर रहे हैं। हर जगह के ऑफिसर ऐसे काम करें तो मेरा ख्याल है भारत में सब जगह कोई समस्या रहे ही नहीं। मेरा नाम आयुषी है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 ऑल इंडिया रैंक 48 के साथ क्लियर किया। वर्तमान में मैं आईएएस ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कंझावला में, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। देखो, जब आयुषी लाल बत्ती में आती है और प्लस उसके साथ सिविल डिफेंस है, उसका अपना स्टाफ है, तो जब वो गाड़ी में बैठती है तो एक अलग ही अनुभूति होती है। मतलब एक अलग एहसास होता है कि इसने इतनी मेहनत की है तो ईश्वर ने इसको दिया है।
अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो अपना शिकायतें ही बता दीजिए आप। हम ये चाह रहे हैं उस जमीन पे पार्क बनाए। आपकी तरफ से आइए। सोना बहुत मायने रखता है मेरे लिए। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Being specially able, we need to prove ourselves at every step. क्योंकि वहाँ apprehensions लोगों की हमें ऐसे ही देखने को मिलती है कि how will she manage? चलो सिलेक्शन तो हो गया, काम भी हो पाएगा कि नहीं। और काम के लिए यही होता है कि जितना हो सके लोगों की मदद करो, कोई भी हताश होके ना जाए, और हर टाइम ये उसके लिए रेडी भी रहती है। जो हमारे अंदर कमी भगवान ने अगर कुछ हमें दी है तो हम उसको अच्छे रीजन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आयुषी जी से सभी को सीखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको आयुषी जी। थैंक यू सर। कोई ये देख करके नहीं अनुमान लगा सकता आपकी अवस्था के बारे में। थैंक यू बिल्कुल सर। एकदम नॉर्मल नेचुरल दिख रही हैं, काम कर रही हैं। आपका जो पहला दिन था दफ्तर में, यस सर। वो कैसा लगा आपको? सर अविस्मरणीय दिन था सर। मतलब जैसे ही ऑफिस में गई तो ऐसा लगा सर सपना सच हो गया। इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की थी। जी तो जी। वो सब हर चीज में महसूस करना चाहती थी सर। अपनी चेयर, अपने नेम प्लेट को मैंने 5-6 बार पढ़वाया, उसको छू के देखा कि क्या लिखा है इस पे। तो इट वाज लाइक दैट सर। और जो टेबल पे सर हमारे रखा था सर, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम रखा है सर टेबल पे। सो उनको देख के लगातार ये प्रेरणा मिलती है कि सर जिस चेयर पे हम बैठे हैं, जो पद हमें मिला है, देश सेवा का जो अवसर मिला है, तो अपने देश के लिए जरूर कुछ करना है सर। जी। आप इसी तरह आगे भी बढ़ते रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न है ये, 2 लाख रुपए। ठीक है? यस। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर होमी जे भाभा के नाम में जे का अर्थ क्या है? यस। Regarded as the father of India's nuclear program, what does the letter J stand for in the name of Dr. Homi J. Bhabha? Option देखिए। A. जुनैद, B. जमशेद, C. जहांगीर, D. जमाल। होमी जे भाभा। जुनैद, B. जमशेद, C. जहांगीर या डी जमाल? सर जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा। श्योर है या Yes. ऐसे ही सोच रही हैं आप? नहीं सर, पढ़ा है सर। होमी जहांगीर भाभा लोग कर दीजिए ओके, सर। ताल लगा दें? यस। सी पे कह रही हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। अनबिलीवेबल। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक बहुत ही प्रमुख भारतीय साइंटिस्ट थे जी सर। जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रमुख आर्किटेक्ट थे। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे आयुषी जी। ये इम्तिहान जो होते हैं आईएएस वगैरह के बड़े कठिन होते हैं। जी सर। आपने इसकी तैयारी कैसे की? सर मैंने इसकी तैयारी 2015-16 में शुरू की। उस समय मुझे स्मार्टफोन और लैपटॉप उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना आता था सर। तैयारी करने का सपना भी मुझे मेरी मदर ने दिखाया।
क्योंकि मेरी जॉब उस समय तक निश्चित हो चुकी थी सर, वो श्योरिटी मुझे था, फ्यूचर सिक्योर था। तो सेकेंडली उन्होंने बोला कि आपको और ऊंची उड़ान पे जाना है और अपने सपने सच करने हैं। सो मेरे लिए जब भी ये होता था सर कि कोई तैयारी करनी है, तो हमें होता है कि हम सबसे पहले बुक लिस्ट देखें कि कहाँ से पढ़ना है। और मेरे दिमाग में आता था सर कि कैसे पढ़ूंगी, बुक्स भी आ जाएंगी घर, पर वो बुक्स हार्ड कॉपी में रहेंगी, पेपर रहेगा, और मुझे लगता था फिर से मैं अपनी फैमिली को परेशान करूंगी, फिर से बोलूंगी कि मुझे मेरे लिए पढ़ दो। लेकिन मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर कभी। जब मैं वैसे मम्मी ने बोला कि बस ये देखो बुक्स कौन सी हैं, तो उन्होंने खुद सर रात भर बुक्स वो सब रिकॉर्ड की सर फोन में। मदर ने, ब्रदर ने, फादर ने, सब लोगों ने इसको एक मिशन मोड पे लिया सर, और सबसे ज्यादा मदर ने, जो बिल्कुल ऐसा हैंड होल्ड करके मुझे आगे बढ़ाती रही। ऐसे शुरुआत हुई जर्नी की। फिर मैं अपना नोट्स बनाती थी, क्योंकि हर चीज़ सुनने से नहीं याद रहती थी, तो मैं ब्रेल में शुरू में नोट्स बनाती थी अपना। और सर टर्निंग पॉइंट मेरी जर्नी में आया जब 2020 में मेरी मदर ने अपनी जॉब छोड़ दी सर, ताकि मैं अच्छे से कंफर्टेबली पढ़ाई कर पाऊँ। शी वॉज वर्किंग एज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सर, बट सर आई वॉज कि मुझे इतना कंफर्टेबल फील होता था कि भूख लगी है या कुछ और, सिर्फ पढ़ाई के अलावा मुझे कोई जॉब करना और पढ़ाई करना, बस बाकी सब मदर देख लेते थे सर। तो शी ट्राइड कि एवरी सिंगल मिनट मेरी बचे और टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो कितनी किताबों को आपने रिकॉर्ड किया माता जी? सर 100 से ज्यादा ही किए होंगे। हे भगवान, ये आपका योगदान था जिनकी वजह से ये पास हुई, अफसर बन गई। हाँ। और आज यहाँ बैठी हैं हमारे सामने। सब मजिस्ट्रेट का जो कार्य होता है, जब आप ये सब काम करती हैं तो आपके साथ कोई एक ऐसा शख्स होता है जो आपको पढ़ के सुनाता है और सुनने के बाद फिर आप निर्णय लेती हैं? सर स्टाफ होता है ऑफिस का, लेकिन सिर्फ अकेले स्टाफ पे डिपेंड नहीं रह पाती हूँ मैं, क्योंकि सर मुझे है कि जितनी फाइल्स मेरे सामने रखी हैं, सिर्फ फाइल नहीं है, हर एक फाइल के साथ जिंदगियां जुड़ी हैं। मैं जहाँ भी साइन करूँगी, जो भी डिसीजन लूँगी, उसका सीधा असर पड़ेगा लोगों की लाइफ पे। तो मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प लेती हूँ सर। मेरा लैपटॉप है और जो मोबाइल फ़ोन है उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। सेकेंडली सर कीबो नाम की एक डिवाइस है जो टेबल लैंप जैसा दिखता है। उसमें ये क्षमता है सर कि वो 18 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग वो पढ़ देता है स्कैन करके। ये हमारे पास से एक तस्वीर रख दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि लैपटॉप है, उसके बगल में एक लैंप है। हाँ, वो कीबोर्ड और है वहाँ सर। नीचे उसके कागज रखा है, तो वो लैंप जो है वो पढ़ लेता है। ओह, ये तो हमको पहली दफा पता चल रहा है। अरे सर। आयुषी जी, यस सर। आ गया है नवा प्रश्न और मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में नीति आयोग के सीईओ कौन है? As of August 2025, who is the CEO of Niti Aayog? Options: A. Rajiv Kumar, B. BVR Subramaniam, C. Ajit Seth, या D. Amitabh Kant? A. Rajiv Kumar, B. BVR Subramaniam, C. Ajit Seth, D. Amitabh Kant. CEO ऑफ नीति आयोग। सर मुझे 2 ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूजन है, ए और बी में। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ऑडियंस पोल 50-50 संकेत सूचक। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और उम्मीद करते हैं कि आप फिर से एक बार सही उत्तर देंगे और आपका समय शुरू होता है अब।
बी वी आर सुब्रमण्यम को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है आयुषी जी, 52%। ए, सी और डी को मिला है 12, 21 और 15। ऑडियंस के साथ सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे। Yes, sir. ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। क्या करें, लगा लॉक दें कर ताला? दीजिए सर। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। फरवरी 2023 में बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया, जिन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। अब आयुषी जी आ गया है खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। यह है 10वां प्रश्न और मूल्य इसका 5 लाख रुपए। ठीक है, यस सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आयुषी जी। 1850 के दशक में रियासतों को अपने अधीन करने के लिए भारत के इनमें से किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से है? Which of these governor generals of India is associated with implementing the doctrine of lapse to take over princely states in the 1850s? यस। Options: A, Lord Dalhousie; B, Lord Bentinck; C, Lord Lansdowne; D, Lord Elgin. A, Lord Dalhousie; B, Lord Bentinck; C, Lord Lansdowne; या D, Lord Elgin. सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विलय का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, इसमें सर लॉर्ड डलहौजी सर लेके आए। Lord Dalhousie? यस सर, लॉक कर दीजिए। लगा दें ताला इस पे? सर यस। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ब्रिलियंट आंसर। Well played, आयुषी जी। 1857 का रिवॉल्ट हुआ सर इस डॉक्ट्रिन वाह, के yes. कारण। हम चेक लिख रहे हैं आपके लिए। नियमित रूप से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन माता जी आपको ये चेक दिखाएंगी कि आपको 5 लाख रुपए का चेक मिल गया है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो 1848 से लेकर के 56 तक गवर्नर जनरल थे। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यदि किसी रियासत में कोई गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी होता था तो ब्रिटिश तय करते थे कि वो सूटेबल है कि नहीं, और इसके तहत तो रियासत अपने नाम कर लेते थे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आपको मालूम है कि 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है आपका, और यहां पर आता है हूटर। आयुषी जी, यस सर। आज का समय हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन हम तो और भी समय आपके साथ बिताना चाहेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जी सर। देव संजो, तो आज का खेल हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारे साथ आयुषी जी होंगी और हम सब फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। आज आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और गुड रात्रि।